नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शमा सिंह पवार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की करारी हार के बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसने राज्य की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। कभी देश का सबसे चर्चित राजनीतिक घराना कहा जाने वाला लालू राबड़ी कुनबा आज अंदर से तीतर बीतर हो गया है और इसके किस्से केवल राजनीतिक गलियारों में ही नहीं बल्कि अब पूरे बिहार में महसूस किए जा रहे हैं। दिलचस्प ये है कि लालू परिवार में फूट उस समय से शुरू हुई जब हाल के चुनाव में आरजेडी को जनता ने स्पष्ट रूप से नकार दिया और अब पार्टी के भीतर हार का जिम्मेदार ठहराने की होड़ और व्यक्तिगत आरोपों की बाढ़ पूरे परिवार को चीरती हुई बाहर निकल आई है। सबसे बड़ा विस्फोट तब हुआ जब लालू के सिंगापुर में किडनी दान करके जान बचाने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने खुद पर हुए अपमान और मानसिक हिंसा का खुला आरोप तेजस्वी यादव और उनके करीबी माने जाने वाले संजय यादव और रमेश पर लगाया। रोहिणी का दावा है कि पटना के सरकारी आवास में 15 नवंबर की रात उनके छोटे भाई तेजस्वी ने उन्हें गालियां दी, चप्पल उठाई और यहां तक कह दिया कि तुमने किडनी बेची है, बदले में करोड़ों रुपए और टिकट लिया है। रोहिणी के मुताबिक जब वे रोते हुए घर से निकल रही थी तो लालू और राबड़ी की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन बेटे तेजस्वी की दबंगता के आगे बेबस खड़े थे। रोहिणी सिर्फ अकेली नहीं है, इस विवाद ने लालू राबड़ी के घर से उनकी 3 छोटी बेटियों राजलक्ष्मी, रागिनी और चंदा को भी बाहर कर दिया है। बड़ी बेटी मीसा भारती तो पहले ही घर से दूर रहती है, यानी 9 बच्चों वाला ये विशाल परिवार अब 4 दिशाओं में बिखर चुका है। तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच चल रही पुरानी राजनीतिक तनातनी भी अब चरम पर पहुंच गई है। तेज प्रताप, जिन्होंने चुनाव अपनी अलग पार्टी जनशक्ति जनता दल से लड़ा और महुआ में हार का सामना किया, अब खुलकर रोहिणी के समर्थन में खड़े हैं। उन्होंने तेजस्वी को फेलस्वी कहकर तंज कसा और यह भी कहा कि जय चंदो ने पार्टी और परिवार दोनों को बर्बाद कर दिया। तेज प्रताप ने प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार के लिए सराहना के कसीदे पढ़ते हुए खुद को जनता का बेटा बताया और दावा किया कि उनकी हार में भी जनता की जीत छिपी है। उनका कहना है कि परिवार के भीतर चल रहा दबाव, गुटबाजी और तेजस्वी की लगातार बढ़ती सत्ता भूख अब किसी से भी नहीं छिपी है। दिलचस्प पहलू यह भी है कि जहां पिता लालू प्रसाद यादव हमेशा से तेजस्वी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी मानते रहे हैं, वहीं मां राबड़ी देवी और परिवार की अधिकांश बहनों का झुकाव तेज प्रताप की तरफ अधिक दिखता है। इसकी झलक चुनाव प्रचार के दौरान भी दिखी जब तेज प्रताप के जन्मदिन पर राबड़ी देवी ने भावुक होकर कहा था कि बेटा तेज प्रताप जहां भी रहे खुश रहे, मेरी दुआ है कि वो महुआ से जीत जाए। रोहिणी, मीसा और अन्य बहनों ने भी तेज प्रताप के लिए खुलकर आशीर्वाद दिया था। तेजस्वी की ओर से हालांकि चुनाव प्रचार में अपने ही भाई के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला परिवार की दरार की असल शुरुआत माना जा रहा है। तेजस्वी और तेज प्रताप के व्यक्तित्व का अंतर भी इस पूरे विवाद में बड़ी भूमिका निभा रहा है। तेजस्वी व्यवहार में अधिक संगठित, प्रायोगिक और मुख्य धारा राजनीति के हिसाब से योजनाबद्ध नेता माने जाते हैं। लालू की बीमारी और संगठन की कमान संभालने के बाद उन्होंने खुद को पार्टी के मुख्य स्तंभ के रूप में स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं तेज प्रताप का व्यक्तित्व भावनात्मक, आजाद, परिवार केंद्रित और बगावती स्वभाव वाला रहा है। वे खुलकर बोलते हैं, कठोर टिप्पणियां करते हैं और छवि निर्माण की राजनीति कम करते हैं। यही वजह है कि एक तरफ तेजस्वी सत्ता संरचना में गहरे बैठ चुके हैं तो दूसरी ओर तेज प्रताप को परिवार का अधिक उदार और दिलदार चेहरा माना जाता है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि इस पारिवारिक फूट का पार्टी और बिहार की राजनीति पर क्या असर होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी हार के पीछे बेरोजगारी, जातीय समीकरण और गठबंधन की गलत रणनीति जैसे कई कारण थे, लेकिन आरजेडी की अंदरूनी फूट, बहनों का घर छोड़ना, रोहिणी का विद्रोह, तेजस्वी तेज प्रताप की जंग, ये सब उन संकेतों का हिस्सा है जो जनता तक भी पहुंच चुके थे। बिहार के मतदाताओं के लिए ये पूरी तस्वीर एक ऐसे दल की बनी जो सत्ता से पहले अपने ही घर को संभालने की हालत में नहीं है। लगातार विवाद, आरोपों की आग, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और अपनों से मिल रही चोटों के बीच लालू राबड़ी का ये परिवार आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां से इसकी कहानी नई दिशा भी ले सकती है और पूर्ण बिखराव की ओर भी जा सकती है। तेजस्वी का नेतृत्व, तेज प्रताप की बगावत, रोहिणी का बलिदान और बहनों का घर छोड़ना, ये सब केवल राजनीतिक घटनाएं नहीं
बल्कि एक ऐसे पॉलिटिकल परिवार का टूटना है जो कभी भारतीय राजनीति का सबसे पावरफुल कुनबा माना जाता था। अगर यही टूटन जारी रही तो आने वाले वर्षों में यह सिर्फ लालू परिवार की कहानी नहीं रहेगी, ये बिहार की राजनीतिक धारा में एक बड़े परिवर्तन का संकेत भी बन सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए और कहानियों के लिए बने रहिए बीके टाइम्स के साथ, क्योंकि ये है राजस्थान की असली आवाज। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।